हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. अ रेप्लिकेशन फोक इज शोन इन द फिगर. आइडेंटिफाई द टेम्पलेट डीएनए. यहाँ पे हमें रेप्लिकेशन फोक दिखाया हुआ है. ए बी सी हमें दिया हुआ है. हमें बताना है इनमें से कौन सा है जो कि टेम्पलेट डीएनए है. यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे वो होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. हमारा जो डीएनए वो रेप्लिकेट करता है, किस प्रोसेस के थ्रू वो रेप्लिकेट करता है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. किस प्रोसेस के थ्रू करता है? ये होता है सेमी कंजर्वेटिव. सेमी कंजर्वेटिव. तो देखो नाम में इसका प्रोसेस का मतलब छुपा है. सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? ये जो दो स्ट्रैंड होती है डीएनए की, ये खुद को कंजर्व करती हैं. कैसे कि जब ये आगे चल करके डिवाइड करेंगी तो एक एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड मिलेगी एंड उसके बाद जो एक नई स्ट्रैंड होती है वो सिंथेसाइज करी जाती है. तो ऐसे करके जो हमारा डीएनए वो एक जो है 1 से 2 में जाता है, 2 से 4 में जाएगा, 4 से 8 में जाएगा. ऐसे करके ये आगे मल्टीप्लाई होता रहता है. इसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. अब जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन के टाइम पर यहाँ पर एक फोर्क प्रोड्यूस होता है. आप ये देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है एक फोर्क की तरह है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क. ये जो फोर्क होता है यहाँ पर आकर के अटैच करता है हमारा एंजाइम. ये एंजाइम क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. इसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा. अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट लेता है. टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियोटाइड पेरेंटल स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री ये बनाता है डॉटर स्ट्रैंड में. कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड लगाएगा डॉटर स्ट्रैंड में. तो ये जो हमारे पास ये एक स्ट्रैंड रेड कलर की जो दोनों की दोनों स्ट्रैंड दिख रही है ना, ये दोनों की दोनों स्ट्रैंड है डॉटर स्ट्रैंड्स. तो डॉटर स्ट्रैंड्स में लगाता है कॉम्प्लीमेंट्री, तभी तो जाकर के उधर बॉन्डिंग होगी. ठीक है, तो इसको हम इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक. अब जो यहाँ पे टेम्पलेट की बात है, तो टेम्पलेट मैंने क्या बोला? जो दोनों की दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड होती है, जैसे ये दोनों की दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये दोनों ही एज अ टेम्पलेट काम करेंगी इनकी डॉटर स्ट्रैंड बनाने के लिए. जब तक पेरेंटल स्ट्रैंड जो होगी दोनों के दोनों टेम्पलेट का काम नहीं करेंगी, तब तक दूसरी स्ट्रैंड जो होगी वो नहीं बन पाएगी. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ ए एंड बी. दोनों की दोनों टेम्पलेट जो है, देखो एक से जो है ये वाला रेड बन रहा है और एक से ये वाला जो है डॉटर सेल बन रहा है. तो इसलिए दोनों की दोनों जो टेम्पलेट है उन दोनों की दोनों जो स्ट्रैंड उन दोनों ने फंक्शन किया है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.